जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बाबा का प्यार आपको खूब मिल रहा होगा। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जैसा कि अपने हर वीडियो के अंत में हम कहते हैं कि यदि मनोना धाम से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आज हम उसी क्रम में अपनी एक नई वीडियो आपके बीच में लेके आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उन प्रश्नों का हम एक एक करके सारे कमेंट पढ़ेंगे और उनका आपको सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बहन ने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया था, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब से हमने बाबा श्याम की भक्ति की है, तब से हमारे साथ समस्याएं बढ़ गई हैं, तब से हमें दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। ऐसा लगता है कि समस्याएं पे समस्याएं हम पे बढ़ती चली जा रही हैं। और जब तक हम मनोना धाम से नहीं जुड़े थे, जब तक हम बाबा श्याम से नहीं जुड़े थे, तब तक हमारे घर में सब कुछ सामान्य था। तो बहन जी, आपके लिए भी हम अपना रिप्लाई देना चाहते हैं। जिस प्रकार एक नया परिवर्तन जब आता है तो कुछ ना कुछ हलचल तो अवश्य होती है। और बाबा श्याम परीक्षा भी बड़ी तगड़ी लेते हैं अपने भक्तों की। जब तक हम बाबा श्याम की नज़रों में नहीं चढ़ते हैं, तब तक हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य ही होता रहता है और हम सामान्य में ही संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब हम बाबा की नज़रों में चढ़ जाते हैं, जिस प्रकार यदि कोई बच्चा जब तक विद्यालय में एडमिट नहीं होता है, विद्यालय में उसका एडमिशन नहीं होता है, तब तक वह स्वतंत्र होता है अपने किसी भी कार्य के लिए। और लेकिन जब उस बच्चे का एडमिशन किसी विद्यालय में करा दिया जाता है, तब वह अपने अध्यापक की नज़रों में आ जाता है और अध्यापक की नज़र उस पर हर वक्त बनी रहती है। और वही बंधन उस बच्चे को फिर बुरा लगने लगता है कि अब तक तो मैं स्वतंत्र था, जो मन में आ रहा था कर रहा था, और अब मुझ पर बंधन होने लगा। मतलब वह बंधन वो स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन वह बंधन उसके लिए आने वाले भविष्य के लिए कितने लाभप्रद और कितने अच्छे होने वाले हैं, शायद उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। परीक्षा के दौर से भी गुजरना पड़ता है, अध्यापक सर पे खड़े रहते हैं, परीक्षा देना पड़ता है। शायद वो बंधन भी उसको कभी स्वीकार नहीं होता होगा, लेकिन वही परीक्षाएं, वही बंधन उसके जीवन शैली को बदल डालती हैं और वह एक दिन वो मुकाम हासिल कर लेता है, शायद वो कभी फ्री जब तक था तब तक नहीं कर सकता था। जब तक वह अध्यापक की नज़र में नहीं चढ़ा था, तब तक वह नहीं कर सकता था। यही हाल हमारे बाबा श्याम का है। जब तक हम उनसे विमुख हैं, जब तक हम उनसे दूर हैं, तब तक सब कुछ सामान्य चलता है हमारे जीवन में। और जब हम बाबा की नज़रों में आ जाते हैं और जब बाबा से हमारी मुलाकात हो जाती है, जब बाबा हमें जानने लगते हैं और हम बाबा को जानने लगते हैं, तब हमारे जीवन में एक हलचल निश्चित होती है। इसलिए आप घबराओ मत, परेशान मत हो। वो आपकी नैया को इधर उधर डुलाएगा, लेकिन डूबने नहीं देगा। ये समझ लो, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, हर तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब तक आपकी परीक्षा के दिन हैं, जब तक बाबा श्याम आपके जीवन में हलचल मचा रहे हैं, उस हलचल को आप सर झुकाकर बाबा की आज्ञा मानकर स्वीकार करते रहो। आपके जीवन में आपके साथ अगर बुरा भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो उसे बाबा को दोषी मत बनाओ। ये मत कहो कि बाबा से पहचान होने के बाद या मनोना धाम आने के बाद हमारे जीवन में गलत होने लगा है। आपने जो लिखा सो लिखा, लेकिन अब कभी मत लिखना ऐसा। यदि बाबा आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो गलत को भी सर झुका के स्वीकार कीजिए। इसी में आपका हित है, इसी में आपका कल्याण है। बाबा आप पर निश्चित कृपा कर देंगे एक दिन, और आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब हमारे साथ चमत्कार होने लगा। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हुए हैं जो महंत जी महाराज की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि वह जून के माह में कहीं विदेश यात्रा पर तो नहीं जा रहे हैं। तो आप सबको हम बताना चाहते हैं कि महंत जी महाराज पूरे जून भर मनोना धाम में ही रहेंगे। परंतु जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि महंत जी महाराज का मात्र एक भ्रमण रहेगा, जो कि 15
जून के आसपास हो सकता है। ठीक वैसा ही होने जा रहा है 26 जून 2026 से 30 जून 2026 तक, मतलब 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 दिनों तक महंत महाराज जी मनोना धाम पर नहीं रहेंगे, भक्तों को आशीर्वाद नहीं देंगे। जबकि बाबा श्री श्याम के दर्शन विधिवत रूप से होते रहेंगे। मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए हमेशा खुले रहेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। आप मनोना धाम आओ, बाबा श्री श्याम के दर्शन करो, मनोना धाम का आशीर्वाद लो, बाबा की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर होगी। और इतना ही नहीं, जो मनोना धाम में श्याम जल का काउंटर है, वहाँ पर आप अब पहले 20 रुपए की हुआ करती थी, अब 30 रुपए की बोतल मिलती है। 30 रुपए की आप बोतल ले सकते हो। वह महंत जी महाराज के द्वारा पड़ी हुई होती है, आमंत्रित होती है। किसी प्रकार का आप वहम ना पालें, किसी प्रकार का आप संशय ना करें कि यह बोतल जो है महंत जी महाराज के द्वारा नहीं पड़ी हुई है, इसमें हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई बाबा श्याम की कृपा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही श्याम जल की बोतल अपने घर पे ले जा सकते हो और अपने बच्चों को और खुद को विधिवत रूप से पिला सकते हो। आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा निश्चित बनी रहेगी। तो मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि तारीख 26 जून से 30 जून तक महंत जी मनोना धाम में नहीं रहेंगे, भक्तों को आशीर्वाद नहीं देंगे। 25 जून तक विधिवत रूप से मनोना धाम में महंत महाराज जी विराजमान रहेंगे। जैसा कि सीमा देवी बहन ने कमेंट किया है कि क्योंकि मुझे 25 जून को जाना है, ये 25 जून को आ रही हैं, तो आप मनोना धाम आके महंत जी का दर्शन करो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो। 26 जून को महंत जी मनोना धाम से चले जाएंगे। अगला एक जो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है बहन है ऋतु बंसल जी। ये प्रश्न हो सकता है कि आपका भी हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगभग बहुत सारे भक्तों के एक जैसे ही रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। पूछ रहे हैं जल के साथ साथ कि दवाई भी लेते रहना है या केवल जल से ही बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है, शायद ऐसा प्रश्न पहली बार हमारे बीच में आया है। तो इसका बहुत सटीक सा आंसर ये है कि यदि आप मनोना धाम आ रहे हो, श्याम बाबा का जल ले रहे हो, यदि आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप तत्काल दवाई छोड़ सकते हो, आप केवल श्याम जल ही सेवन कीजिए। लेकिन यदि आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो मेरी सलाह यह है कि आप श्याम जल के साथ साथ अपनी दवाई भी सेवन कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं जहां दवा और दुआ जब दोनों का मिश्रण होता है तो पावर डबल हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से भक्तों को, बहुत से मरीजों को कुछ दवाएं जो कि उनको फायदा करती हैं शुरुआती दौर में, और वही उनको फिर नुकसान करने लगती हैं। मतलब दवाइयों से हमें उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना हम अपेक्षा करते हैं उनसे, जितना हम सोचते हैं कि ये दवाई हमको उतना लाभ देगी। लेकिन यदि बाबा श्याम की कृपा मिल जाए उन दवाइयों को, तो निश्चित रूप से वही जो नुकसान करने वाली दवाई है वह आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा करने लगती है। उम्मीद है मेरी इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, बहन पूनम सिंह ऑफिशियल हैं। ये पूछ रही हैं, अलंकार तोमर जी प्रणाम। प्रणाम बहन पूनम जी, आपके लिए बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी रहे। मेरी माँ 3 बार मनोना धाम जा चुकी हैं, उन्हें दौरे की समस्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया करके मुझे बताइए। तो बहन पूनम सिंह जी, आप थोड़ा सा सकारात्मक रहिए। हो सकता है कि आपकी माता जी को हल्के हल्के इंटरनली कोई ना कोई लाभ अवश्य हो रहा हो, जो कि आप उसका आभास ना कर पा रही हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि लंबे समय से बिगड़ती हुई चली आ रही हैं, उनको बनने में थोड़ा समय जरूर लगता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, श्याम जल का नियमित सेवन करते रहिएगा। बाबा श्याम ने चाहा तो आपकी माताजी एकदम
स्वस्थ हो जाएंगी, उनको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और अगला प्रश्न है बहन कविता गिरी जी का। ये पूछ रही हैं कि जय श्री श्याम बाबा जी, जय श्री महंत जी, जय मनोना धाम जी, ये बताएं कि हमारे मुंह में अल्सर है, हम 4 बार आ चुके हैं, अभी ठीक नहीं हुआ है, हमें कितनी बार आना होगा तब ठीक होंगे। देखिए बहन कविता गिरी जी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आपने इनडायरेक्टली पूछा है कि मनोना धाम में कितनी बार आने के बाद लाभ होता है, मतलब कितनी हाजिरी मनोना धाम में हमें करनी चाहिए। तो आपको हम स्पष्ट रूप से बताएं कि मनोना धाम में किसी प्रकार की हाजिरी का कोई चलन नहीं है कि आपको इतनी बार आना है उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि महंत महाराज जी पहले अपनी वीडियो में कह चुके हैं, लेकिन इसके विपरीत मैं आपको अपनी सलाह यदि आपको बताऊं तो जिस प्रकार हम अपने माता पिता से कोई भी वस्तु मांगते हैं तो हो सकता है कि पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में आपको ना मिलती हो, तो यदि हम बार बार उनके सामने आएँ, बार बार उनसे प्यार करें तो निश्चित हमें वो वस्तुएं मिल जाती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बाबा श्याम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे कमेंटों के जवाब, और अगली वीडियो में हम नए नए कमेंट फिर से पढ़ेंगे। और यदि आपको कोई भी समस्या है, मनोना धाम से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। जय श्री श्याम।